नागा साधु भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग है। ये साधु, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़े होते हैं, अपना जीवन तपस्या, ध्यान और साधना में समर्पित करते हैं। नागा साधु आमतौर पर सन्यासियों का समूह होते हैं जो सांसारिक मोह माया से दूर होकर केवल आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। उनका जीवन साधना, तपस्या, योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु मुख्य रूप से हिंदू संत होते हैं जो अन्न, जल और सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हुए भगवान की आराधना में दिन रात व्यस्त रहते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म राख लगाते हैं, इसलिए उन्हें नागा कहा जाता है। यह भस्म उनके तप और आत्मनिर्भरता की निशानी मानी जाती है। नागा साधु सशरीर और निर्वस्त्र रहते हैं और यह उनका दिखावा नहीं बल्कि उनकी तपस्विता का प्रतीक होता है। नागा साधु की जीवन शैली। नागा साधु की जीवन शैली बहुत ही कठोर और साधारण होती है। वे न तो किसी घर के होते हैं और न ही परिवार से जुड़े होते हैं। उनका पूरा जीवन समर्पण और तपस्या में बिता होता है। वे समाज के सामान्य जीवन से कटे रहते हैं और अधिकांश समय ध्यान और साधना में लगे रहते हैं। वे धर्म, भक्ति और सत्य की खोज में जीवन को त्याग देते हैं। उनके कुछ निश्चित नियम होते हैं, जैसे कि वे हमेशा समूह में रहते हैं और कभी अकेले नहीं होते। वे यात्रा करते रहते हैं, विशेषकर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर। कुंभ मेला, जो हर 4 साल में लगता है, नागा साधुओं के लिए एक विशेष अवसर होता है। यह मेला उनके लिए एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक आयोजन होता है, जहां वे अपने साधु साथियों के साथ मिलकर आचार और संस्कारों का पालन करते हैं। नागा साधु का इतिहास। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है और ये भारतीय धर्म और संस्कृति के गहरे तंतु में बसा हुआ है। यह परंपरा सबसे पहले 8वीं सदी में शुरू हुई, जब आदि शंकराचार्य ने सन्यासियों के लिए एक विशेष समुदाय की नींव रखी। इस समय के बाद नागा साधुओं ने अपना अस्तित्व और प्रभाव बढ़ाया। वे कुंभ मेले जैसे आयोजनों में मुख्य आकर्षण बन गए हैं। नागा साधु और समाज। नागा साधु समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें बहुत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि उनका जीवन बहुत कठिन और तपस्वी होता है, फिर भी समाज में उनका महत्व है। वे समाज में धार्मिक विचारों को फैलाने का कार्य करते हैं और समाज को आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करते हैं। नागा साधु अपने अनुयायियों को जीवन के असली उद्देश्य को समझने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, ध्यान और तपस्या है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ना। निष्कर्ष, नागा साधु भारतीय समाज और धर्म में अपनी एक अनूठी पहचान रखते हैं। उनका जीवन हमें आत्मनिर्भरता, तपस्या और भक्ति के महत्व को समझाता है। वे अपनी कठिन जीवन शैली और साधना से समाज को यह संदेश देते हैं कि जो लोग सच्ची साधना और ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, वही जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं।